Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in the following circuit, the magnetic energy stored in inductor in steady state is. Option 1 given है 1 by 2 L V upon R1 plus R2 the whole square. Option 2 1 by 2 L V by R1 the whole square. Option 3 1 by 2 L V by R2 the whole square. Option 4 1 by 2 V square L R1 plus R2 upon R1 R2 square. So to understand the given question, we need to understand about the concept of the inductor, right? So inductor के we can see जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, वैसे ही इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड इट. अब बेसिकली इंडक्टर की जब हम बात करते हैं, सो लेट्स से वी हैव अ कॉइल जिसे हम इंडक्टर कहते हैं, राइट? सो कॉइल्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इट इज एन इंडक्टर. अब यहाँ पे लेट्स से कि अगर करंट फ्लो हो रहा है आई इन द सर्किट एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग इन नेचर, सो ये इंडक्टर अपने अंदर एक इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ मीन जनरेट करेगा सो एज टू अपोज दिस कॉज सॉरी सो एज टू अपोज दिस इंक्रीजिंग करंट. अगर ये करंट डिक्रीजिंग नेचर का होता तो वो उस करंट को अपोज कर मीन्स अपोजिशन के तौर पे उस करंट को सपोर्ट करता और उस करंट की वैल्यू को बढ़ा देता. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस इंडक्टर. अब इंडक्टर बेसिकली अगर हम मान लें कि लेट्स से इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स, राइट, एंड यहाँ पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया है एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि अब जो करंट है इन द सर्किट इट कंटिन्यूसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन ये इंडक्टर इसको कंटिन्यूसली अपोजिशन देगा ताकि करंट इंक्रीज ना हो, राइट? एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो बैटरी को कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा सो दैट इट कैन फ्लो द करंट इन द सर्किट, या सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये जो वर्क कर रहा है बैटरी दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं द मैग्नेटिक एनर्जी. और इसका एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी हाफ एल आई स्क्वायर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विथ यू. ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी दैट इज बीन स्टोर्ड. अब बात करते हैं हमारी कुछ स्टेट्स की, दैट इज द डिफरेंट स्टेट ऑफ दिस इंडक्टर. सो सबसे पहले आता है इनिशियल स्टेट या फिर इनिशियल कंडीशन हम कह सकते हैं, और एक कंडीशन आती है स्टेडी स्टेट की, राइट? सो इनिशियल कंडीशन मीन्स टी इक्वल्स टू जीरो पे बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट मीन्स एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो एट टी इक्वल्स टू जीरो वी कैन सी कि जब करंट इनिशियली सर्किट के अंदर बढ़ना चाह रहा है, सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द इंडक्टर, राइट? एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज जीरो. एंड वी कैन से अगर करंट सर्किट में जीरो है, सो इन फॉर दैट कंडीशन वी कैन से के द इंडक्टर विल बी बिहेविंग एज इफ इट इज ओपन सर्किट, राइट? ओपन सर्किटेड. और एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर हम बात करें टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी पे जो अपोजिशन है मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली करंट बढ़ना चाह रहा है, ये अपोजिशन दे रहा है, फिर करंट और बढ़ रहा है, फिर ये और अपोजिशन दे रहा है, फिर ये और बढ़ रहा है. इस तरीके से करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू, और करंट जब मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इंडक्टर विल बी नो मोर इन यूज. क्योंकि इंडक्टर जो है बेसिकली ये तभी काम करता है जब करंट में वेरिएशन आए, करंट या तो बढ़े या तो घटे, राइट? So in that situation we can simply replace this inductor with a straight wire, or we can say it as to be we can short circuit it, right? So that is the thing we need to remember, the conditions initial and steady state condition. Also अगर हम मान लेंगे for the this question we can say this inductor की value self inductance value is L. So in that scenario we can now can easily solve the given question. सो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी इन स्टेडी स्टेट. सो एट स्टेडी स्टेट वी कैन से एट स्टेडी स्टेट में हम अगर इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करें, सो ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. ये R1 है और ये हमारा R2 है. और अब स्टेडी स्टेट की बात हुई तो हम सिंपली इसको एक स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर रहे हैं. देख सकते हैं हम इंडक्टर यहाँ पे हमने नहीं बनाया, सो दैट इज व्हाट द शॉर्ट सर्किटिंग इज. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी यहाँ से R1 से तो करंट फ्लो होगा, लेकिन अब डायरेक्ट सारा करंट नीचे से चला जाएगा, राइट? बिकॉज वी नो करंट फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ. सो सारा करंट R2 में ना जाते हुए विल फ्लो फ्रॉम द लोअर सेक्शन, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से बाय ओम्स लॉ
we can write the value of V is equals to I into R1. Just R1 will be taken into consideration. So यहाँ से we are interested in calculating the magnetic energy stored. Therefore we can say U की value आ जाएगी हमारे पास half into L into, if L is the self inductance of the inductor, half into L into I का square, यानी कि V by R1 का square. Right, so this will be the magnetic energy stored, and from the options we can say option 2 जो होगा हमारा correct answer होगा for this question. I hope you understood the solution. All the best.